गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों का। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में भली भांति आपको समझाया है और हम आशा करते हैं कि आप उससे लाभान्वित जरूर हुए होंगे। और निश्चित रूप से अगर आप किसी भी तरह के कोई भी वीडियो को देखते हैं जो आपके जिज्ञासा से या आपके ज्ञान से संबंधित है तो उस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपको परावर्तन के नियमों को समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जब अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रकाश के परावर्तन को पुनः किसी भी दूसरे वीडियो के माध्यम से समझने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो नियम है ये हमारे पास दो नियम है। परावर्तन के दो नियम बनाए गए हैं, दिए गए हैं। एक में हम कहते हैं परावर्तन का प्रथम नियम और जो दूसरा है वो हमारा है परावर्तन का द्वितीय नियम। मतलब ये कि परावर्तन के कुल कितने नियम हो गए? दो नियम हो गए। पहला को हम लोग कहते हैं परावर्तन का प्रथम या पहला नियम और फिर दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन का द्वितीय या दूसरा नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके प्रथम जो नियम हमारा है परावर्तन का और द्वितीय नियम है परावर्तन का उसको एक एक करके हम लोग परिभाषित करके समझ लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं परावर्तन के प्रथम नियम। तो परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा या इसको डाला भी कहा जाता है गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपतित किरण, आप जान रहे हैं यहाँ पे जैसे अगर चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये जो किरण आई है, जो आपतित किरण यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ये इस सतह पर परावर्तक सतह पर पड़ रही है। तो ये जो किरण है ये क्या है? हमारा आपतित किरण। फिर कहता है परावर्तित किरण। ये आप देख रहे हैं कि इस परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद जो किरण लौट रही है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, जिसको आ से यहाँ पे रखा जा रहा है। तो ये जो हमारा जो किरण है, जो परावर्तित किरण है, ये इसके बारे में कहता है। दो बातें हुई, एक तो आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर खींचा या डाला गया अभिलंब। ये देख रहे हैं कि यहाँ अभिलंब दिखाया गया है। ये जहाँ पे बिंदु पर जहाँ पे ये दोनों जो है निशान एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, जहाँ वो गिर रहा है और मुड़ रहा है, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, यानी होती नहीं है लेकिन अमूमन इस कोण को दिखाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक रेखा को खींच लेते हैं और उसको टूटी हुई रेखा से अधिकांश दिखाया जाता है, जिससे पता चले कि ये होता नहीं है, ये काल्पनिक रेखा जो हम अपने मन से उसको खींचते हैं दिखाने के लिए, प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो अभिलंब है ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ऊपरी सतह पे है, उसी समतल में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रकाश का प्रथम नियम या पहला नियम कहते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी ये जो बड़ा आई है, ये जो बड़ा आर है, ये जो एन है, ये क्या होते हैं? हमारे एक ही समतल में पाए जाते हैं। इसे ही हम लोग प्रकाश का प्रथम नियम कहते हैं। तो परावर्तन का प्रथम नियम भली बात आप समझ गए हो, बहुत आसान है। तीन चीजों को आप याद रखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। या इसको समझने के लिए आप बहुत ही संक्षेप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं
कि प्रथम नियम परावर्तन का क्या है, आप उसको याद रखें NRI। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देंगे, NRI। ये N से नॉर्मल हो गया, R से हमारा परावर्तित किरण हो गया, I से हमारा आपतित किरण हो गया, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तो अगर NRI आप याद रख लेते हैं तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हमारे परावर्तन के प्रथम नियम को याद रख सकते हैं कि NRI प्रथम नियम परावर्तन का क्या है, NRI यानी अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं। धन्यवाद।